Good morning, class 9th. Beta, today we are going to start the next chapter, that is poverty as a challenge in economics of your SST. So let us start. So we are going to start with the overview. So this chapter deals with one of the most difficult challenge faced by the independent India, poverty. After discussing this multi-dimensional problems through examples, the chapter discusses the way poverty is seen in social science. Poverty trends in India and the world are illustrated through the concepts of the poverty line. Causes of poverty as well as anti-poverty measures taken by the government are also discussed. The chapter ends with the broadening the social ऑफिशियल कंसेप्ट्स ऑफ पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। तो बेटा इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें देखेंगे कि इंडिया एज ए इंडिपेंडेंट नेशन, इंडिया के लिए पॉवर्टी जो है एक बहुत ही बड़ा चैलेंज अब बन गई है। गरीबी जो है वो वर्ल्ड लेवल पर स्प्रेड हो रही है और बहुत सारी और कंट्रीज़ में भी पॉवर्टी फैल रही है। और किस तरीके से पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है, क्या एस्पेक्ट्स हैं पॉवर्टी को कम करने के, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, पॉवर्टी लाइन क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी, वैसे आपको कुछ टॉपिक्स के बारे में तो आइडिया है बाकी, और हम इसमें कवर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन दैट इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पीपल who we think are poor. They could be landless laborers in villages or people living in overcrowded jhuggies in cities. They could be daily wage workers at construction sites or child workers in ढाबात। देखो कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं कि जो हम अपने आसपास देखते हैं और अपने मन हम सोचते हैं कि ये सब लोग गरीब हैं और एक्चुअल में वो गरीब होते भी हैं। तो वो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कोई लैंडलेस लेबरर है जिसके पास खुद का ज़मीन नहीं है, वो दूसरों की ज़मीन पे काम करता है गाँव में। ठीक है, जो लोग झुग्गीज़ में आप देखते हो शहरों में पड़े रहते हैं, झुग्गियों में जिनके पास उनके खुद के घर नहीं होते हैं। डेली वेज अर्नर्स होते हैं, जो लेबरर्स होते हैं, जो डेली काम करते हैं, डेली वेजेस प्राप्त करते हैं, जिनकी मंथली जिनके पास काम नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चे जो ढाबे पे काम करते हैं। दे कुड ऑल्सो बी बेगर्स विद द चिल्ड्रन इन टेटर्स। वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस। In fact, every fourth person in India is poor. This means roughly 260 million people in India live in poverty. This also means that India has the largest single concentration of the poor in the world. This illustrates the seriousness of the challenge. ठीक है, तो ये हमारी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, हमारे कंट्री में हर चौथा इंसान गरीब है। ठीक है, हर चौथा इंसान गरीब है। इट मीन्स 20% जो लोग हैं हमारे कंट्री में वो गरीबी रेखा में आते हैं। जगह जगह पर वो हमें देखने को मिलते हैं, शहरों में, गांव में, छोटे शहर में, बड़े शहर में, सभी जगह पर गरीब लोग जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। आगे देखिए, 2 टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी। 2 केसेस ऑफ पॉवर्टी के आपको गिवन है। ये आप वैसे चले हम रीड कर लेते हैं क्या है इसमें। The 33 years old Ram Saran works as a daily wage laborer in a wheat flour mill near Ranchi in Jharkhand। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। राम सरन इंडिविजुअल है जो कि फ्लोर मिल में काम करता है, जो कि रांची झारखंड में एक मिल है जहाँ पे वो डेली वेज अर्नर के रूप में काम करता है। ही मैनेजेस टू अर्न अबाउट 1500 a month, और उसे लगभग एक महीने में सिर्फ कितना प्राप्त होता है, 1500 एक महीने में वो कमा पाता है। When he finds employment, वो भी तब जब उसे एम्प्लॉयमेंट मिलती है, रोज़गार मिलता है। कई बार तो ऐसा होता है कि उसे महीने में काम भी नहीं मिलता हो। Which is not often. The money is not enough to sustain his family of 6, that includes his wife and 4 children aged between 12 to 6 months। ठीक है, और उसकी फैमिली में कौन है, 6 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग हिम, ही द पर्सन हिमसेल्फ राम सरन, हिज वाइफ एंड 4 हिज चिल्ड्रन। ठीक है, जो 12 ईयर्स तक की एज के हैं। He has to send money home to his old parents who live in a village near Ramgarh. His father, a landless laborer, depend on Ram Saran and his brother who lives in हज़ारीबाग। ठीक है, और उसी 1500 में से उसे कुछ अमाउंट अपने पेरेंट्स को भी भेजना होता है। उसके जो फादर हैं वो भी एक लैंडलेस लेबरर हैं, वो एज ए लेबरर काम करते हैं, और वो अपने उसके 2 बच्चे हैं
वन इज़ सेकेंड हिज ब्रदर, राम सरन का जो भाई है जो कि हजारी बाग में रहता है. Ram Saran lives in a one-room rented house in a crowded basti in the outskirts of the city. It is a temporary shack built of bricks and clay tiles. His wife Santa Devi works as a part-time maid in a few houses and manages to earn another rupees 800. ठीक है, उसकी जो वाइफ है राम सरन की वो भी 800 रुपीज़ सिर्फ कमाती है पर मंथ, और उसी दोनों मिलके अपना परिवार चलाते हैं, और उसकी वाइफ जो है वो दूसरों के घरों में काम करती है. They manage to merge meal for dal and rice twice a day, but there is never enough for all of them. His elder son works as a helper in a tea shop to supplement the family income and earns another rupees 300, while his 10-year-old daughter takes care of the younger siblings. None of the children go to school. They have only 2 pairs of hand me down clothes each. New ones are bought only when the old clothes becoming unwearable. Shoes are a luxury. The younger kids are undernourished. They have no access to health care when they fall ill. तो बाकी जो उसके फैमिली में 4 बच्चे हैं उनमें से जो उसका सबसे बड़ा बेटा है वो एक टी स्टॉल पे काम करता है. उससे छोटी जो उसकी सिस्टर है वो अपने बाकी के 2 बहन भाइयों को, छोटे बहन भाई जो हैं उनको संभालती है. ठीक है, इट मीन्स चारों बच्चों में से कोई स्कूल भी नहीं जाता है. ठीक है, कोई स्कूल नहीं जाता है, सब घर पर ही रहते हैं, और मम्मी पापा सिर्फ उनके एज अ लेबरर काम करते हैं. कोशिश करते हैं कि 2 वक्त की रोटी उन्हें मिल सके. वो भी कंप्लीट उन्हें इतनी नहीं होती है कि उनका मतलब कंप्लीटली ये होता है कि बस अब आज मिल गई तो हो सकता है कल वो अवेलेबल ना हो. भरपेट नहीं होता है, बस काम चलाओ गुजारे के लायक उन्हें मिल पाता है. ठीक है, ये तो जो अभी हमने रीड किया ये केस है बेटा अर्बन. दूसरा है रूरल, ग्रामीण एरिया का एक केस हम अभी देखते हैं. That Lakha Singh belongs to a small village near Meerut in Uttar Pradesh. His family does not own any land, so they do odd jobs for the big farmers. Work is erratic and so is income. All times they get paid 50 for a hard day's work, but often it's in kind, like a few kilograms of wheat or dal or even vegetables for toiling in the farm through the day. The family of 8 cannot always manage 2 square meals a day. Lakha lives in a hut on the outskirts of the village. The women of the family spend the day chopping fodder and collecting firewood in the fields. His father, a TB patient, passed away 2 years ago due to lack of medications. His mother now suffers from the same disease and life is slowly ebbing away. Although the village has a primary school, Lakha never went there. He had to start earning when he was 10 years old. New clothes happen once a few years. Even soap and oil are a luxury for the family. ठीक है, तो यहाँ पर हमने लाखा सिंह का जो केस देखा है बेटा, उत्तर प्रदेश के एक गांव में वो रहता है जहाँ पर वो भी लैंडलेस है और दूसरों के खेतों पर काम करता है. बड़ी मुश्किल से उसे एक दिन के 50 रुपीज़ मिल पाते हैं. वो भी श्योर नहीं होता है कि आज काम है तो मिलेंगे, नहीं है तो नहीं मिलेगा. एक दिन में सिर्फ 50 रुपीज़ प्राप्त होना, और वो भी दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद वो उसे मिलता है. उसकी जो वाइफ है वो भी ऐसी तरीके से काम करती है, दिन भर खेतों से अपने खाने बनाने के लिए फायरवुड कलेक्ट करती है, दूसरों के खेतों में ही काम करती है. उनके फादर की जो डेथ हो चुकी है वो रीज़न था कि उसे प्रॉपर मेडिसिन्स नहीं प्राप्त हुई, इलाज नहीं हो पाया उसे जो बीमारी थी. उसकी मदर भी अब सेम टीबी की बीमारी से पीड़ित हैं, और कभी वो ये जो लाखा सिंह है वो कभी स्कूल नहीं गया. स्कूल है गांव में लेकिन वो कभी स्कूल नहीं गया क्योंकि उसे ज़रूरत थी काम करने की. अपने परिवार के लिए उसने 10 साल की उम्र से ही काम करना स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, तो उनके घर में मतलब सोप और ऑयल होना भी एक लग्जरी होती है. इट मीन्स उनके घर में कभी सोप और ऑयल भी नहीं होता है. अगर कभी
उनको जैसे हमारे लिए होता है ना, या आपके लोगों के लिए कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके पास नहीं है और आप चाहते हो कि हमारे पास हो तो बड़ी खुशी आपको मिलेगी। इसी तरीके से अगर उन्हें साबुन या ऑयल मिल जाए तो वो उनके लिए एक लग्ज़री है, ठीक है। जैसे नॉर्मल से घरों में गाड़ी या एसी होना एक लग्ज़री होता है, इस तरीके से। तो ये 2 केसेस हमने पढ़े हैं रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ में, ठीक है, गरीबी के। देखिए क्या नेक्स्ट आपको क्या कह रहे हैं, दैट स्टडी द अबव केसेस ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्कस द फॉलोइंग इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी। तो ये कुछ इश्यूज हैं रिलेटेड टू पॉवर्टी। फर्स्ट वन इज़ लैंडलेसनेस, मीन्स गरीब जो होगा उसके पास कभी भी खुद का लैंड नहीं होगा। अनएम्प्लॉयमेंट, उसके पास रोज़गार भी नहीं होगा। साइज़ ऑफ द फैमिली भी बेटा बड़ी होगी, ठीक है, मोस्टली 4 तो है ही हैं, उसके अलावा 5-6 मेंबर्स ज़रूर होते हैं पुअर फैमिली में। इलिटरेसी, असाक्षरता, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है पॉवर्टी का, पढ़े लिखे नहीं मिलेंगे जो गरीब लोग होंगे। पुअर हेल्थ, माल न्यूट्रिशन, हेल्थ जो होती है वो पुअर होती है, माल न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशनल फूड उसे प्राप्त नहीं होता है। चाइल्ड लेबर, मोस्टली पुअर फैमिलीज़ में बच्चे भी काम करते हुए दिखाई देते हैं दूसरों के घरों में या मेनली होटल्स या ढाबाज पर। और हेल्पलेस वो फील करते हैं, उनके अंदर जो फीलिंग्स होती हैं वो इस तरीके की होती हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते खुद से और कोई उनकी मदद भी नहीं करता है, ठीक है। तो ये फीचर्स हमने कवर कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे, या पैराग्राफ बेटा पढ़ के देखिएगा।